कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां सच और झूठ का फर्क मिट चुका है, जहां धर्म को पाखंड और पाप को आधुनिकता कहा जाता है और जहां इंसान भगवान को भूलकर खुद को ही भगवान समझने लगा है। यही है कलयुग। लेकिन क्या सच में कलयुग केवल अंधकार का युग है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे शास्त्रों में भी पूरी तरह नहीं बताया गया? क्या ये सच है कि कलयुग में जन्म लेना सबसे बड़ा वरदान माना गया है? और क्या वास्तव में भगवान इस युग में सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं? आज की इस कहानी में हम कलयुग के उन रहस्यों की यात्रा करेंगे जो आपकी सोच, आपका विश्वास और आपकी पूरी दुनिया देखने का नजरिया बदल देंगे। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में एक ऐसा रहस्य है जो आपको अंदर तक हिला देगा। बहुत प्राचीन समय में, जब ये ब्रह्मांड अभी नवजात था, तब देवताओं और ऋषियों ने समय को 4 युगों में विभाजित किया: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग को सत्य और धर्म का स्वर्ण युग कहा गया, जहां मानव पूरी तरह धर्म के मार्ग पर चलता था और कोई छल कपट या अहंकार नहीं था। त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ और उन्होंने अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना की। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया और मानवता को कर्म, भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाया। लेकिन जब द्वापर युग समाप्त हुआ, तब शुरू हुआ कलयुग, जिसे अंधकार, पाप और भ्रम का युग कहा गया। जब भगवान कृष्ण धरती से विदा हुए, तब प्रकृति में एक विचित्र कंपन हुआ। कहा जाता है कि उसी क्षण कलयुग ने धरती पर प्रवेश किया। ऋषियों ने भविष्य देखा और कहा कि इस युग में मनुष्य अपने ही विनाश का कारण बनेगा। सत्य कम होगा, झूठ बढ़ेगा, धर्म कमजोर होगा और अहंकार सबसे बड़ा रोग बन जाएगा। लेकिन उसी समय एक और रहस्य भी लिखा गया कि कलयुग में मनुष्य के पास सबसे बड़ा अवसर भी होगा। लोग मानते हैं कि सतयुग सबसे महान था, लेकिन शास्त्रों में एक गूढ़ रहस्य छुपा है कि कलयुग सबसे शक्तिशाली युग है। इस युग में मनुष्य के पास विचारों की शक्ति है। एक विचार पूरी दुनिया बदल सकता है। आज एक व्यक्ति अपनी आवाज से करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है। ज्ञान, तकनीक, इंटरनेट और विज्ञान, ये सब कलयुग की शक्तियां हैं। पहले युगों में राजा और ऋषि ही दुनिया बदलते थे, लेकिन कलयुग में एक सामान्य व्यक्ति भी इतिहास बदल सकता है। सतयुग में भगवान को पाने के लिए हजारों वर्षों की तपस्या करनी पड़ती थी। त्रेता युग में यज्ञ और बलिदान जरूरी थे। द्वापर युग में मंदिर, पूजा और विधि विधान का महत्व था। लेकिन कलयुग में भगवान को पाने का सबसे आसान मार्ग बताया गया है: नाम जप। कहा जाता है कि इस युग में यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम ले, तो वो भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि संत कहते हैं कि कलयुग में भगवान बहुत दयालु हो गए हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि समय बहुत तेजी से गुजर रहा है? शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में समय की गति तेज होती है। यही कारण है कि दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है। कुछ ही वर्षों में इंसान चंद्रमा और मंगल तक पहुंच गया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता बना ली और ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने लगा। ऋषियों ने कहा था कि कलयुग में विज्ञान और ज्ञान का विस्फोट होगा। कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि सच और झूठ का अंतर समाप्त हो जाएगा। लोग झूठ को सच और सच को झूठ मानेंगे। धर्म को पाखंड और पाप को आधुनिकता कहा जाएगा। लोग बाहरी दिखावे को ही सत्य समझेंगे और आत्मा की आवाज को भूल जाएंगे। यही कलयुग का सबसे खतरनाक जाल है। कलयुग में इंसान के पास बहुत शक्ति होगी, लेकिन वो शक्ति का उपयोग गलत दिशा में करेगा। विज्ञान का उपयोग युद्ध और विनाश के लिए, धन का उपयोग अहंकार और लालच के लिए और ज्ञान का उपयोग दूसरों को नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा। यही कारण है कि कलयुग को विनाश का युग भी कहा जाता है। कहा जाता है कि कलयुग में देवता भी मनुष्यों की परीक्षा लेते हैं। वे देखते हैं कि कौन अंधकार में भी सत्य का मार्ग चुनता है और कौन मोह और भ्रम में फंस जाता है। कलयुग में धर्म का मार्ग आसान है, लेकिन उस पर चलना सबसे कठिन है। यही कारण है कि जो व्यक्ति कलयुग में भी धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे देवताओं के समान माना जाता है। जब अंधकार बढ़ता है, तभी प्रकाश जन्म लेता है। कलयुग में सबसे ज्यादा संत, महापुरुष और जागृत आत्माएं जन्म लेती हैं,
क्योंकि जब संसार अंधकार में होता है तब दिव्य आत्माएं मानवता को मार्ग दिखाने आती हैं। यही कारण है कि कलयुग को जागृति का युग भी कहा जाता है। शास्त्रों में कलयुग के अंत की भविष्यवाणी भी की गई है। कहा गया है कि जब मानवता पूरी तरह भ्रम में डूब जाएगी, प्रकृति असंतुलित हो जाएगी, युद्ध और विनाश बढ़ जाएंगे, तब एक दिव्य अवतार प्रकट होगा जो धर्म की पुनर्स्थापना करेगा। उस समय संसार एक नए युग में प्रवेश करेगा। तो ये थी कलयुग के रहस्यों की शुरुआत, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कलयुग में इंसान की चेतना कैसे बदल रही है, आत्मा का रहस्य क्या है और क्या वास्तव में हम एक आध्यात्मिक जागृति के दौर में प्रवेश कर चुके हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, क्या आपको लगता है कि हम कलयुग के अंत के करीब हैं? शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में मनुष्य की चेतना सबसे बड़ी परीक्षा में होती है। भौतिक सुख और लालच की चपेट में इंसान आध्यात्मिक दृष्टि खो देता है। लेकिन कुछ लोग जो ध्यान और साधना के मार्ग पर चलते हैं, वे अपनी चेतना को जागृत कर लेते हैं। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति को जो दिन रात काम, परिवार और समाज के बोझ तले दबा है, और फिर अचानक उसे एहसास होता है कि उसका असली स्वरूप केवल शरीर और मन नहीं, बल्कि उसकी आत्मा है। यही वो क्षण है जब कलयुग की शक्ति काम करना शुरू करती है। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है। कलयुग में इंसान अक्सर इसे भूल जाता है, लेकिन ब्रह्मांड की गति और समय के तेज प्रवाह में भी आत्मा वही स्थिर प्रकाश है जो हमेशा मौजूद रहती है। कल्पना कीजिए, आकाश में अनगिनत तारे चमक रहे हैं, ग्रह अपने मार्ग पर गति कर रहे हैं और इंसान अपने जीवन में केवल क्षणिक सुख संसार में उलझा हुआ है। यही कलयुग का विरोधाभास है। जहां भौतिक जीवन तेजी से बदल रहा है, वहीं चेतना स्थिर और शक्तिशाली बनी रहती है। कलयुग में जागृति का मार्ग कई लोग भूल चुके हैं, लेकिन जो इसे ढूंढते हैं वे सरल साधना, मंत्र और भक्ति के माध्यम से अपनी चेतना को जागृत कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में केवल 15 मिनट ध्यान या भगवान के नाम का जाप भी हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर फल देता है। कल्पना कीजिए एक साधक को जो रोज अपने घर के छोटे से कमरे में बैठकर ओम या गायत्री मंत्र का जाप कर रहा है। उसकी चेतना धीरे धीरे फैलती है, उसके मन और विचार साफ होते हैं और एक दिव्य प्रकाश उसके भीतर उत्पन्न होता है। यही कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य है, अंधकार में भी प्रकाश। कलयुग में समय की गति सबसे तेज होती है। हर पल में परिवर्तन होता है। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और ग्रह सभी अपने मार्ग पर तेजी से चलते हैं। इंसान की चेतना भी इसी तेज गति के अनुरूप बदल रही है। शास्त्रों में लिखा है कि जो लोग अपने भीतर स्थिरता बनाए रखते हैं और अपनी चेतना को जागृत रखते हैं, वे ब्रह्मांडिक ज्ञान को समझ सकते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग अचानक ऐसे रहस्य जान जाते हैं जो बाकी मानव जाति के लिए असंभव है। कलयुग में भगवान भी मानवता की परीक्षा लेते हैं। कहा जाता है कि वे संकेत भेजते हैं, छोटे छोटे चमत्कार, सपनों में दर्शन या किसी साधारण घटना में गहरा अर्थ। कल्पना कीजिए, एक साधारण आदमी अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त है। अचानक उसे किसी दिव्य घटना का अनुभव होता है। वो सोचता है कि ये केवल संयोग है, लेकिन ये भगवान का संकेत है। ऐसे संकेत केवल जागृत और सतर्क मनुष्यों को दिखाई देते हैं। कलयुग में सबसे बड़ा रहस्य ये है कि मानव चेतना असीमित शक्ति रखती है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, वो किसी भी विपत्ति में अडिग रह सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में एक साधक केवल अपने ध्यान और भक्ति से भी ब्रह्मांडिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि कुछ लोग अचानक ऐसे रहस्य जान जाते हैं जिन्हें बाकी मानव जाति समझ नहीं पाती। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति अपने भीतर ध्यान करता है और उसकी चेतना इतनी विशाल हो जाती है कि वो दूर दूर तक ज्ञान फैलाता है। यही शक्ति कलयुग में केवल जागृत आत्माओं को मिलती है। कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये युग केवल विनाश का नहीं, बल्कि जागृति और आध्यात्मिक पुनर्जागरण का युग है। अंधकार जितना गहरा होगा, प्रकाश उतना ही चमकेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मानवता पाप और अहंकार में डूब जाएगी, तब संत, महापुरुष और जागृत आत्माएं प्रकट होंगी। यही वो लोग हैं जो अंधकार में दीपक जलाते हैं और दुनिया को मार्गदर्शन देते हैं। हमारे भीतर भी वही शक्ति छुपी हुई है। हमारी चेतना, हमारा आत्मज्ञान
और हमारी भक्ति। जो इसे पहचानता है वही कलयुग का विजेता है। कल्पना कीजिए, एक रात अंधेरी, आकाश में तारे चमक रहे हैं, एक साधक ध्यान में बैठा है और उसके चारों ओर अंधकार और भ्रम का अंधकार फैल रहा है। अचानक उसके सामने दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। ये कल्कि अवतार का संकेत है। संत की आवाज गूंजती है, अंधकार जितना गहरा होगा, प्रकाश उतना ही तेज होगा। जो सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहेगा, उसकी आत्मा अमर होगी। साधक समझता है ये केवल चेतावनी नहीं, बल्कि मानवता के लिए मार्गदर्शन है। तो दोस्तों, ये थी कलयुग के रहस्यों की पूरी कहानी। हमने जाना कैसे कलयुग सबसे शक्तिशाली और चुनौतीपूर्ण युग है, मानव चेतना और आत्मा का महत्व, दिव्य संकेत और कल्कि अवतार का रहस्य, और अंतिम संदेश कि ये युग केवल विनाश का नहीं, बल्कि जागृति और आध्यात्मिक पुनर्जागरण का युग है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगली वीडियो में जान सकें कलयुग के छुपे हुए देवता संकेत जो आज भी दिखाई दे रहे हैं। कमेंट में बताएं कि आप अपने भीतर की शक्ति पहचान पाए हैं। याद रखें, अंधकार जितना गहरा होगा, प्रकाश उतना ही तेज होगा।